दोस्तों, राशन कार्ड की ई केवाईसी को कराना कितना ज्यादा मैंडेटरी है, कितना ज्यादा अनिवार्य है राशन कार्ड की ई केवाईसी को कराना। यदि आप राशन कार्ड की ई केवाईसी को नहीं कराएंगे तो आपका राशन हो जाएगा बंद। तो किस तरीके से आप ई केवाईसी को करा सकते हैं, क्या है ई केवाईसी और सरकार ई केवाईसी को क्यों करा रही है, कब तक आप उसे करा सकते हैं, कहां पर जाकर के करा सकते हैं, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप जानिए कि केवाईसी क्या होती है। तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमरों को जानना। तो किसी भी जब कंपनी के द्वारा ई केवाईसी कराई जाती है या किसी योजना के तहत ई केवाईसी कराई जाती है तो उसका अर्थ यही होता है कि वो अपने कस्टमरों को जानना चाहते हैं, जो उनके ग्राहक है, जो उनके लाभार्थी है, उनको जानना चाहते हैं। तो सरकार किसी भी लाभार्थी को क्यों जानना चाह रही है, क्यों उनकी ई केवाईसी को करा रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 2011 में, और अब क्या चल रहा है, अब चल रहा है सन 2024। 13 साल से भारत में जनगणना नहीं हुई, और जनगणना होती है 10 साल के बाद। यानी कि जनगणना जो है वो 2021 में होनी थी, लेकिन किसी कारण से जनगणना नहीं हो पाई। तो जो एनपीआर रजिस्टर होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसमें जिन व्यक्तियों का नाम, जिनकी डेथ हो गई है, उनका नाम कटना होता है, और जिन बच्चों का नया जन्म हुआ है उनका नाम चढ़ना होता है। तो जब जनगणना नहीं हुई तो 13 साल का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, यानी कि 13 साल में किन व्यक्तियों की डेथ हुई, किन का नया जन्म हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए सरकार ये केवाईसी को करा रही है, क्योंकि कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके परिवार के सदस्य कई साल पहले मर चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन वो उनके नाम पर भी राशन ले रहे हैं। और कई सारे ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना चाहते हैं, लेकिन वो तहसील के चक्कर काट के परेशान हो जाते हैं और उनका नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ता। इसी कारण से सरकार ई केवाईसी को करा रही है, ताकि सरकार को ये पता हो कि किस व्यक्ति की डेथ हो गई है या किसी परिवार में कितने सदस्य हैं। इसी उद्देश्य के साथ ई केवाईसी कराई जा रही है, ताकि ये पता हो कि किस व्यक्ति की डेथ हुई है और किसका नया जन्म हुआ है, ताकि सरकार राशन कार्ड में किसी व्यक्ति का नाम जोड़ सके और जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है उसका नाम उससे काट सके। इसी उद्देश्य के साथ ई केवाईसी को कराया जा रहा है। तो दोस्तों, अब आपको जानना है कि यदि आप ई केवाईसी को नहीं कराते तो आपका क्या नुकसान होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप ई केवाईसी को नहीं कराएंगे तो आपका राशन नहीं दिया जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो ई केवाईसी कराने का समय है वो सरकार ने कितना तय किया है। तो आप 30 सितंबर 2024 तक ई केवाईसी को करा सकते हैं। दोस्तों, पहले इसका जो समय था वो था 30 जून 2024, लेकिन सरकार ने स्थितियों को देखते हुए इसका जो टाइम है वो और ज्यादा बढ़ा दिया है, और 30 सितंबर 2024 तक इसकी डेट है। आप 30 सितंबर 2024 तक, अभी 3-4 महीने हैं, आप ई केवाईसी को करा सकते हैं। अब आप जानिए कि यदि आप ई केवाईसी को नहीं कराते हैं तो आपको किस तरीके का नुकसान हो सकता है। तो यदि आप ई केवाईसी को नहीं कराएंगे तो आपका राशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपका राशन कार्ड अपडेट नहीं होगा और इसके चलते आपका राशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 30 सितंबर के बाद ई केवाईसी को नहीं करा सकते। तो यदि आप 30 सितंबर तक ई केवाईसी को नहीं कराते हैं तो आपका राशन बंद हो जाएगा, लेकिन आप जैसे ही ई केवाईसी को दोबारा से करा लेंगे तभी से आपका राशन चालू हो जाएगा, आपको राशन मिलने लगेगा। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आप ई केवाईसी को कैसे करा सकते हैं। तो ई केवाईसी को कराने के लिए आपको जाना होगा अपने राशन डीलर के पास, जो आपका कोटेदार होता है उसके पास आपको जाना है। उसे आपको बताना है कि हमें ई केवाईसी करानी है, लेकिन आपको ई केवाईसी को कराने के लिए अपने सारे परिवार के सदस्यों को लेकर के जाना होगा, जिन जिनका राशन कार्ड में नाम है, जिससे ये पता चल सके, क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट वहां पर लगेंगे। उसके बाद ही आपका राशन कार्ड अपडेट होगा। यदि आप किसी व्यक्ति को नहीं लेकर के जाते हैं तो उसका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा, क्योंकि उसका फिंगरप्रिंट वहां पर नहीं लगेगा। इसी उद्देश्य के साथ ई केवाईसी कराई जा रही है। तो आप अपने राशन डीलर के पास जाकर के भी केवाईसी करा सकते हैं, और सीएससी पर जाकर, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के भी आप ई केवाईसी करा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने गांव में नहीं रहता जहाँ का उसका राशन कार्ड है, जहाँ जिस तहसील का उसका राशन कार्ड है वहां पर वो नहीं रहता, वो कहीं बाहर रहता है, उसका पूरा परिवार बाहर रहता है। तो आप सीएससी पर जाकर के भी ई केवाईसी करा सकते हैं, ताकि आपके सारे परिवार के सदस्यों के नाम राशन कार्ड में जुड़े रहे और आपको पूरी यूनिट का राशन मिले। तो इस तरीके से आप ई केवाईसी करा सकते हैं, और जो आपको राशन मिल रहा है आप उसका निरंतर रूप से लाभ ले सकते हैं। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की नॉलेज आप तक पहुंच सके। और यदि आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और यदि आप कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।